हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सिलेक्ट कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में भी हमने सिलेक्ट कमांड के बारे में डिस्कस किया था, उसके साथ में हमने कुछ उसकी अलग अलग कमांड्स यूज़ की थी। तो आज की जो वीडियो सेशन में हम इन ऑपरेटर्स, ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसको चेक कर लेते हैं। तो शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो अभी जो डेटाबेस हमको यूज़ करना है, हम जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है ऑफिस, ठीक है। तो इसको ओपन करेंगे तो इसके लिए कमांड होगी यूज़ ऑफिस, ठीक है। तो डेटाबेस चेंज मैसेज आ गया, मीन्स डेटाबेस ओपन हो गया। अब इसके अंदर टेबल चेक करना है, शो टेबल्स, ओके। तो इसके अंदर जो टेबल है उसका नाम है एम्प्लॉय। अब इसी एम्प्लॉय टेबल के अंदर हमको क्या करना है, तो टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम इन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे थे, तो देखते हैं इसको इन ऑपरेटर को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो जो मेंबरशिप ऑपरेटर हम कौन सा यूज करेंगे, इन। द इन ऑपरेटर कंपेयर ए वैल्यू विथ ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू इफ द वैल्यू बिलोंग टू दैट सेट। क्या हो गया कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है, जैसे मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज हो गई, जैसे यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज गिवन है, दिस द मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें से क्या करेगा, उसको कंपेयर करेगा, ठीक है। कि ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो जो लिस्ट है, लिस्ट या टेबल है, उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर अवेलेबल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। एक तरह से ये और का भी काम करता है जो हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है, या तो ये होने चाहिए या फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो इन ऑपरेटर है उसके थ्रू यूज करेंगे। तो इसमें जैसे कमांड दिया है माइस्क्ल पे सिलेक्ट, यहाँ पे पास का स्टार फॉर ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल लिए, देन वेयर डिपार्टमेंट आईडी, जो डिपार्टमेंट आईडी है इन, ये जो सेट ऑफ वैल्यूज दी है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो ये क्या कर देगा, उसको ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी पास की, ये डिपार्टमेंट आईडी पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट आईडी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, ये अगर पर्टिकुलर टेबल में फाउंड हो जाती है या मिल जाती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और साथ में क्या कर देगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे यहाँ पे स्क्वायर को एग्जीक्यूट किया तो इसमें आ गया एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, देन सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगा था, स्टार लगाया था। और साथ में इसने चेक किया जो डिपार्टमेंट आईडी, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आईडी यूज़ की है, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, जैसे यहाँ पे देखो, ये D0210, देन 1, देन 1, देन 04, देन 2, देन 1 एंड 4, ठीक है। तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी थी, इसी में से ये डिपार्टमेंट आईडी, जिसमें ये डिपार्टमेंट आईडी अवेलेबल होगा उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया, उसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इसको हम हमारे प्रॉम्प्ट के ऊपर देखते हैं। तो उसके लिए कमांड देंगे टेबल को डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, टेबल का नेम है एम्प्लॉय, ओके। तो ये जो टेबल हमने पास की, ओके, हमने यहाँ पे पास किया DP ID पास किया है, तो हम इसी को लेंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे DPT ID है तो इसकी जगह हम लेंगे DP ID, तो इसको पास कर देते हैं, सेलेक्ट, इसके साथ वेयर कंडीशन पास कर देते हैं, वेयर DPID, देन यहाँ पे पास कर देंगे n, यहाँ पे ले लेंगे हम जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास की है, ठीक है। इसको इंटर कर देते हैं, ओके। तो ये जो हमने पास किया था, ठीक है, जो हमने वैल्यूज पास की थी उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसने टेबल को डिस्प्ले कर दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ऑल द एम्प्लॉय एक्सेप्ट
दोज वर्किंग इन डिपार्टमेंट नंबर D01 और D02। तो हमको क्या करना है कि जो एम्प्लॉई है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, ठीक है। लेकिन उसका जो जिसका डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा, D01 और D02 होगा, उसको क्या करना है, हमको एक्सेप्ट करना है। मीन्स उसको हमको क्या करना है, उसको डिस्प्ले नहीं करना। बाकी की जो भी है डिपार्टमेंट, उसकी वैल्यू को हमको क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी, दिस इज नॉट लगा देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो D01 है और D02 जिसकी भी वैल्यूज होगी, ठीक है, उसका डेटा आपको डिस्प्ले नहीं करना है। आ गया इन ऑपरेटर का यूज़ किया है, इन मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो जब इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी, बोनस एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो जो D01 और D02, तो यहाँ से देखो इसको एक्सक्लूड कर दिया है। तो जिसका भी डिपार्टमेंट आईडी D01 और D02 है, उसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। तो इसको हम MySQL प्रॉम्प्ट पे देखते हैं, पास कर देते हैं सेलेक्ट पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है, इसलिए स्टार फ्रॉम टेबल का नेम क्या हो गया, एम्प्लॉय। देन वेयर कंडीशन पास करेंगे, DPID नॉट इन पास कर देते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा है, तो है D01 जिसका डिपार्टमेंट आई D01 और साथ में क्या हो D02, ठीक है। उसको एक्सक्लूड करना है, इंटर कर देते हैं। ओके, जो एम्प्लॉय की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, इसको चेक कर लेते हैं वापस। ओके, तो ये जो डेटा है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसने D01 और D02 दोनों को एक्सक्लूड कर दिया इस डिपार्टमेंट के अंदर। नाउ नेक्स्ट, ऑर्डर बाय क्लॉज। The order by clause is used to display data in an order form with respect to a specified column, ठीक है। तो ऑर्डर से, जैसे ऑर्डर से क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऑर्डर से जैसे ऑर्डर के नेम से क्लियर है, या तो हमारा एक ऑर्डर होगा, जैसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर जैसे हमने पास किया 1 2 3 4, या इस तरह से ऑर्डर पास किया ABCD, ठीक है। ये ऑर्डरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है वो कैसा हो रहा है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो ये जो सामने डिस्प्ले है वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। वैसे ही हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो मैंने इसको डिक्रीज कर दिया 4 3 2 1, देन इसको डिक्रीज कर दिया D, C, B एंड A, ठीक है। तो ये जो, तो इसमें हम जो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं, तो जो स्पेसिफाइड कॉलम होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये ऑर्डरिंग करेगा। तो या तो ये ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर हम उसको यूज करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, या फिर ये क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसके लिए हम जब असेंडिंग यूज करते हैं, तो असेंडिंग के लिए हम इसमें यूज करते हैं, ये होता है ASC, ठीक है। और डिसेंडिंग जब हम यूज करते हैं तो ये होता है DESC, ठीक है। तो ये ऑर्डर बाय के साथ पास करेंगे। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे एग्जांपल गिवन है, द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्टेड डिटेल ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि जितने भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के डेटा को आपको डिस्प्ले करना है, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे पास किया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी, ठीक है। अभी ये बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में पास करें, तो इसको हमको अलग से पास करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लेता है। और अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी जैसे ये पास किया है, तो किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम, सैलरी के अकॉर्डिंग। ये सैलरी है, तो ये देखो ये सैलरी का क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया है इसने, पूरा पूरा डेटा क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं। तो हम इसको भी हमारा जो MySQL प्रॉम्प्ट है उस पर देखते हैं। ओके, डिस्प्ले करना है हमको असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसमें ले लेते हैं हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम पास किया है एम्प्लॉय, देन ऑर्डर बाय, ठीक है। ऑर्डर बाय क्लॉज पास करेंगे, ऑर्डर बाय, ठीक है। ये हो गया सैलरी।
ठीक है, इंटर कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, सैलरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। ओके, मैं अभी डिसेंडिंग बता रहा हूँ आपको ना, तो इसको ले लेते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, देन उसके साथ में पास करेंगे ऑर्डर बाय। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग करना था, सैलरी। ठीक है, अभी हमने असेंडिंग देखा था, अब इसको डिसेंडिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सैलरी है, तो सैलरी हमने यहाँ पे लिया है, तो ये क्या हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। सैलरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने जो है डेटा वो डिस्प्ले हो गया माइस्क्ल के टेबल के अंदर। नेम के अकॉर्डिंग हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पास करते हैं, तो इसके लिए क्वेरी पास करेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, देन यहाँ पे पास कर देता हूँ ऑर्डर बाय, क्या लेना था, नेम, नेम के अकॉर्डिंग पास कर देते हैं। अभी ऑर्डर बाय हमने लिया है, इसमें मैं सैलरी जो है असेंडिंग, मतलब जो नेम है उस असेंडिंग ऑर्डर पास कर रहा हूँ। अगर बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ही होता है, अगर नहीं भी पास करोगे तो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, उसको एंटर करके देखते हैं। ओके, ऑर्डर नेम नहीं है उसमें, ई नेम है। ये एक्चुअली ई नेम है। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है ये किस ऑर्डर में हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेम। ओके, अब इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, सेम क्वेरी ले लेता हूँ। ठीक है, नेम यहाँ पे हम इसको कर देंगे डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो नेम है वो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में में पास हो गया। तो ये पूरा रिकॉर्ड क्या हो गया, इस नेम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है। द नेक्स्ट है सेलेक्ट डिटेल्स ऑफ ऑल एम्प्लॉय इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैलरी। ठीक है, तो इसको क्या क्या, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी हमने देखा है, क्योंकि सैलरी को क्या कर दिया इसने, ये जो सैलरी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो पूरे का पूरा जो टेबल का रिकॉर्ड जो डेटा है वो क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट, हैंडलिंग नल वैल्यूज। SQL support a special values called null to represent a missing और unknown value। ठीक है, जो हम इसमें टेबल के अंदर देखा कि नल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो जो नल वैल्यू है ये क्या बताता है कि मिसिंग और अननोन वैल्यू बताता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे जैसे यहाँ पे पास किया जी फोन कॉलम, इसमें गार्जियन लिया, इस टेबल के अंदर पास कर दिया उन्होंने, कोई वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, तो उसमें पास कर दिया नल। if it is important to note that the null value is different from zero। ठीक है, मतलब ये जो हम नल पास कर रहे हैं वो एक्चुअल में अगर इंटीजर वैल्यू तो ये जीरो नहीं होती, मीन्स नल के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू आप जो पास कर रहे हैं वो क्या है, मिसिंग है। ठीक है, मतलब आपको उसको डिफाइन नहीं किया है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेरी गिवन है, ये एम्प्लॉय टेबल के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे द सेलेक्ट ऑल द डिटेल्स ऑफ दोज एम्प्लॉय who have not been given a bonus। This implies that the bonus column will be blank। ठीक है, जैसे यहाँ पे नल वैल्यू जो पास की है, नल वैल्यू आपने जो पास किया नल के अंदर, मतलब कोई भी वैल्यू, मतलब कुछ भी आपने उसमें बोनस उसको असाइन ही नहीं किया, मतलब असाइन नहीं हुआ, या उस ऐसा एम्प्लॉई है जिसको क्या बोनस नहीं मिला है, तो उसको हमको डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए कमांड हो जाएगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर बोनस इज नल। ठीक है, तो यहाँ पे पास कर देंगे इज नल। ओके, तो जब इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये इस टाइप से डेटा आ जाएगा, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई नंबर, नेम, सैलरी, बोनस और डिपार्टमेंट। ठीक है, तो जो नल वैल्यूज होगी, ठीक है, जिसका बोनस क्या होगा, नल होगा, वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसको हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे देखते हैं। पहले हम टेबल को डिस्प्ले करेंगे, सेलेक्ट
स्टाफ फ्रॉम क्या है, एम्प्लॉय, इसको डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, तो ये जो है बोनस वाला कॉलम विजिबल है। ठीक है, इस बोनस वाले कॉलम में देखो, दिस इज द बोनस। ओके, इस बोनस वाले कॉलम के अंदर, ठीक है, तो नल कहाँ पर है, जो नल असाइन हुआ है, नल वैल्यू असाइन हुई है इस लोकेशन के ऊपर। कहाँ पे असाइन है, दिस। तो हम इसका डेटा क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करना है हमको। ओके, तो इसको लिए क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे। पास कर देते हैं यहाँ पे, ये जो है सिलेक्ट सेम स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे पास कर देंगे वेयर कंडीशन, वेयर बोनस इज नल। ठीक है, देख लेते हैं स्मॉल लेटर में आता है कि नहीं। ओके, ले लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो ये जो है, तो ये जो जो बोनस था, जो बोनस पास किया था, जिसमें भी नल पास किया हुआ है, ठीक है, या कुछ मिसिंग है, ठीक है, या फिर जिसको असाइन नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड ये डिस्प्ले कर देगा। द फॉलोइंग क्वेरी सेलेक्ट नेम्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज हु हैव बीन गिवन ए बोनस। ठीक है, ठीक है, सच दैट बोनस इज नॉट नल एंड वर्क इन डिपार्टमेंट D01। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सपोज जो एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई को क्या है कि बोनस तो मिला है, और साथ में आपको ये भी चेक करना है कि वो किस में वर्क कर रहा है, D01, जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, D01। तो इसके लिए क्वेरी होगी सिलेक्ट ई नेम, क्योंकि उसने पूछा एम्प्लॉई नेम्स पूछा है, इसलिए हमने ई नेम पास कर दिया। फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर बोनस इज नॉट नल, मतलब यहाँ पे पास किया है कि बोनस तो मिला ही है, मतलब वहाँ पे नल पास नहीं हुआ। एंड डिपार्टमेंट आईडी पास कर दी हमने D01। ठीक है, तो जब इसको डिस्प्ले करोगे तो ये जो है रिकॉर्ड ई नेम, मतलब उसका एम्प्लॉय नेम इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको भी हम माइस्क्ल प्रॉम्प्ट यहाँ पे ले लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, नहीं सॉरी, एम्प्लॉय स्टार नहीं आएगा, बिकॉज हमको क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करना है। एम्प्लॉय नेम, ई नेम पास कर दिया, फ्रॉम यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय, देन यहाँ पे पास कर देंगे वेयर, जो बोनस है, ठीक है, जिसको मिला होगा ऑब्वियसली वहाँ पे नल नहीं होगा, इज नॉट नल, ये पास कर इज नॉट नल। देन और साथ में हम पास करेंगे एंड, ठीक है, इसमें एंड साथ में पास कर दिया। तो इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है ना, जो DPT आईडी है वो क्या होगा, D01, D01। ठीक है, इसको एंटर करेंगे। ओके, इज नॉट एम्प्टी बता रहा है ये, फिर से रीटाइप कर रहा हूँ इसको मैं। इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये जो एम्प्लॉय नेम है ये डिस्प्ले हो गया, कृतिका और साबिर। ठीक है, वो एम्प्लॉय हो गए जिसको बोनस मिला है, और साथ में क्या है, वो डिपार्टमेंट D0 में वर्क करते हैं।